तो आपने पहली कविता कहाँ पढ़ी थी? पहली कविता जो आपको लगा कि मैंने आज पहली कविता पढ़ी है अपनी। वैसे देखा जाए तो अभी कविता लिखी ही नहीं है। अच्छा, आप लिखते नहीं हैं? नहीं, जो भी लिखा है, हाँ हाँ। जब तुलसीदास ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मेरी क्या औकात है जो मैं कह दूं मैंने कविता लिखी। कविता बहुत बड़ी चीज़ है। जी 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 जी। लेकिन पहला कब पढ़ा मुझे उसका याद नहीं है। हम्म। मेरा मानना है कि नपुंसक कौमें अतीत की बातें करती हैं, बहादुर कौमें आगे की बात करती हैं। बिल्कुल। आपने क्या किया उसका छोड़ो, आगे क्या करने वाले, उसको मुल्क को सोचना चाहिए। हमारे राम थे, बुद्ध थे, महावीर थे, जी। उन्हीं का नाम लेकर गौरव प्राप्त करते रहोगे क्या? आप क्या हो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम ले। लेकिन मैं सिर्फ ये समझना चाहता था कि जैसे, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये भी कवि है, बहुत सारे नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, नए बच्चे आना चाहते हैं। मैं उस मोमेंट को समझना, आप पहली कविता सुनाने चले थे आप, तो आपको फील हुआ कि यार डर लग रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ याद है इस तरह से कुछ भी? डर की तो कोई बात ही नहीं थी। मैं कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मंच पर आया उससे पहले प्रसिद्ध था। अच्छा। पूरी यूनिवर्सिटी मुझे जानती थी, तो मंच मेरे लिए या माइक मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। वो तो मेरे लिए ऐसा था जैसे कोई खिलौना सा खेल रहा हूँ। तो कैसे प्रसिद्ध कैसे थे, मतलब मैं समझना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स की मूर्खताओं की वजह से। वो अक्लमंद होते तो मैं कहाँ प्रसिद्ध होता। आज की तारीख में देश की जनता समझदार हो जाए तो एक भी कवि मंच पर नहीं चले। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर कि आपने बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ भी उनके सामने कविताएं सुनाई, और जेन्युइनली आप उनके फेवरेट, एक होता है लोग एक्टिंग करते हैं कि भाई ये मेरा फेवरेट है, एक होता है आप जेन्युइनली उनके फेवरेट थे। पर आप पॉलिटिक्स में कभी क्यों नहीं घुसे? कि मतलब कई कवि हैं जिन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री तक बन गए हमारे एक कवि, आपने उनको, उन्होंने आपको टिकट भी ऑफर किया कि लड़ जाइए, और आप जीत भी जाते हैं आराम से। मुझे लगता है कि मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ तो किसी का चपरासी क्यों बनूं। क्या बात है। उस लेवल पर तो पहुंचूंगा नहीं ना जिस राजनीति में जाऊं। जितने भी कलाकार हैं उनकी क्या औकात रही। सिवाय एक के, वाजपेयी जी पीएम बन गए थे। वाजपेयी जी मंच पर इतना नहीं जमते थे। ये भी बात सही है। क्योंकि और जो उनके साथ थे, जी जी जी। वाजपेयी की भाषा बहुत वो थी, जी जी। लेकिन राजनीति में भी साथ साथ थे। हाँ हाँ। तो इधर उन्हें सबसे बड़ी वाजपेयी की जो कला थी उनकी भाषण देने के सम्मोहित करना। जी 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 जी। जो सम्मोहित कर पाया वो बन पाया। सीधी बात है। मेरा वाजपेयी जी से बहुत रहा, काफ़ी अच्छा रहा। राजीव गांधी से काफ़ी अच्छा रहा। इंदिरा गांधी को भी मैंने सुनाई कविताएं। अच्छा। और चौधरी चरण सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दिन शाम को उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा था क्या बात है। घर पर ये नहीं कि कोई ये नहीं कह सकता आज की तारीख में किसी सेठ के काम के लिए किसी के पास गया हूँ कि साहब ये मेरे साथ कई पत्रकार हैं जो मेरे यहाँ स्कूटर पर आते थे, आज 5,000 10,000 करोड़ के मालिक हैं, पर वो काम आता नहीं कभी। क्योंकि एक ही नियत है, सोने की रोटी खा नहीं सकता, सोने की थाली में खाना नहीं। सही बात है। तो इसलिए मस्त रहता हूँ, इस उम्र में भी गाड़ी चलाता हूँ ताकि माइंड सेल्स मजबूत रहे। बिल्कुल। कोई ऐसा जो राजनीतिक व्यक्ति, बिना नाम लिए, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति या ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व जो पीआर में तो बड़े अच्छे हैं पर व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल बकवास है? अभी मत बोलिएगा सबके सब ऐसे। नहीं, ये सबके सब बात नहीं होती। जी जी। उसमें ये होता है बेस्ट अमंग द बेस्ट कौन है। मुझे कॉफी नहीं पीनी चाहिए था आपकी बात सुनने से पहले। सबने काम किए हैं। जी जी। किसी ने किस लेवल पर किया है। वाजपेयी जी के समय में जो रोड का काम किया था खंडूरी साहब ने, जो आज नितिन गडकरी कर रहे हैं, NHAI जो बनाया। जी जी। बस वाजपेयी की एक योजना बहुत बड़ी थी, अगर वो सफल हो जाती, नदी को जोड़ने की। जी जी जी। उनकी जो योजना जी, थी। जी, जी, संजय गांधी ने बहुत काम किए। जी जी। उसको मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूँ। अगर उसकी नीति पर, परिवार नियोजन पर चले होते तो हम 85 करोड़ होते, तो आज मुल्क में कोई समस्या नहीं होती। संजय गांधी ने 125 आदमियों का खाना बारात में हो सकता है, 21 आइटम से ज़्यादा खाने की नहीं हो सकती। 2 किलोवाट बिजली से ज़्यादा की आप बिजली नहीं बर्बाद कर सकते। पर बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे इससे। हाँ, बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे इससे, कहेंगे भाई हम क्यों अग्री नहीं करेंगे तो ठीक है। हाँ। पर ये तो नहीं होना चाहिए किसी को रोटी देखने को नसीब नहीं हो और आपके पास फेंकने के लिए हो। ये अंबानी ने 6,000 करोड़ रुपए खर्च जी करते, जी जी जी। तो ये क्या समाज को इससे शिक्षा मिलेगी?
उसने ये भी कर दिया था संजय गांधी ने, आप कोई भी फ्लैट रहने के लिए खरीद सकते हो, व्यापार के लिए नहीं खरीद सकते। 500 गज से आपकी बड़ी कोठी नहीं हो सकती शहर के अंदर। तो ये एक रिवॉल्यूशन था ना। वो तो अभी फॉलो होता है। 250 500 गज वाला तो अभी भी नोएडा अथॉरिटी में 450 स्क्वायर यार्ड से बड़ा प्लॉट नहीं खरीद सकते आप। खरीद सकते हो, व्यापार तो कर सकते हो ना। व्यापार बैन करो ना। 250 रुपए का डिफेंस कॉलोनी का रेट था। अरे बाप रे। फिर पेड़ नहीं काटे जाएंगे, फिर परिवार नियोजन का काम था, फिर प्राइस हर एक चीज पर लिखी जाएगी, पहले नहीं लिखी जाती थी। अच्छा जी। जो मर्जी आए वसूल कर लेते थे। तो हर प्रोडक्ट पर दाम लिखा होना जरूरी होगा। तो एक रिवॉल्यूशन 5 सूत्री जो उसके कार्य वो उसके थे, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत ढंग से हुआ, इसलिए वो बदनाम हुआ। फिर राजीव गांधी ने कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन में जो एक रिवॉल्यूशन लेकर के आए, वो एक बहुत बड़ा काम था, जिसकी वजह से आज विदेशों में हम लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। जी जी जी। फिर नरसिम्हा राव जी ने उन 5 सालों में उसको इम्प्लीमेंट किया। 20-20 साल के फ़ोन वेटिंग लिस्ट पर पड़े हुए थे, हैं, वो उसकी वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दी। आज कोई किसी के घर में मुझे लगता ही नहीं लैंडलाइन होगी। जी 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 जी। लैंडलाइन भी होती थी, 5-5 घंटे बैठे रहते थे लाइटनिंग कॉल लगा करके। टेलीफोन लग जाए तो पार्टी होती थी। ट्रंक कॉल बोलते थे। ट्रंक कॉल। फिर एसटीडी का शुरू हुआ जी, जी। राजीव गांधी के टाइम में। फिर वो एसटीडी बूथ भी खत्म हो गए जब मोबाइल आ गए आपके। जी 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 जी। तो रिवॉल्यूशन हर एक ने किया कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। अब मोदी जी के टाइम में भाई पूरे मुल्क में एक पहचान बनी हमारी मुल्क की। अब हर जगह हम लोग जाने पहचाने जाते हैं। जी, जी। ये जाने जाते जी हैं। जी। फिर नितिन गडकरी ने जो रोड्स का काम किया वो अद्भुत किया। बिल्कुल। अमेरिका की सड़कें और भारत की सड़कें मिला लो, कोई फर्क आपको नहीं जी, जी, दिखाई दी। जी जी जी। फिर मारुति का संजय गांधी ने किया, जो ऑटोमोबाइल। संजय गांधी के ऊपर उस मारुति वाले में बड़े आरोप भी लगे थे उसमें। मुझे एक किताब पढ़ रहा था उनकी, क्या नाम था उनका, वो जो आउटलुक के जो एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। आरोप लगे तो वो सिद्ध थोड़ी, आरोप तो किसी पर भी लगा दो। जी 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 जी। हाँ। सिद्ध काम हुआ। आज रिवॉल्यूशन लाने वाला ऑटोमोबाइल में मारुति गाड़ी है। जी जी। जैसे लोगों के पास गाड़ियां आ गई हाँ। थी उसकी। हाँ। फिएट के ऊपर ब्लैक थी, वेस्पा स्कूटर के ऊपर ब्लैक थी। ब्लैक मतलब क्या था, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब 50,000 की गाड़ी है हाँ। तो 25-30 हजार ऊपर से दो तो जाकर आपको गाड़ी मिलेगी। अच्छा, ये भी था। एम्बेसडर पर भी ब्लैक थी। पर ये तो उनकी मम्मी की सरकार थी, क्यों, मतलब उनकी मम्मी ये हटा सकती थी ये, मतलब किसकी? संजय गांधी की माता जी की जो सरकार थी ये वाली, जो ब्लैक वाला कैसे हो रहा था वो? ब्लैक तो भाई डिमांड ज्यादा थी, हाँ प्रोडक्शन था नहीं, हाँ। तो ब्लैक हो गई चीज की। और विदेशों से अलाउ नहीं करते थे आना? विदेशों से अलाउ नहीं किया था, हाँ। क्योंकि फंडिंग जो कांग्रेस को मिलती थी नेहरू जी के टाइम में, या तो बिरला जी देते थे हैं, और या फिर बजाज देते थे, जमनालाल लाल बजाज और ये घनश्याम दास जी बिरला। जी जी जी। तो नेहरू जी ने चाहा ही नहीं कि अब एम्बेसडर और फिएट के अलावा कोई दूसरी गाड़ी। चलो थैंक गॉड, अब कभी आप सच भी बोलते हैं। सच बोलूं चाहे नहीं बोलूं, झूठ नहीं बोलूं। क्या बात है। मैं अगर सही सच बोलने में मुझे दिक्कत हो तो चुप रह जाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। इधर भी जब योगी जी के सामने आपने कविता सुनाई थी, अभी देख रहा था मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, तो आदमी जो हंसता नहीं था उसे हंसा दिया मैंने। मैं आश्चर्यचकित था भाई, कि मतलब योगी जी ऐसे हंस रहे, छोटे बच्चा हंस रहा हो और लगातार हंस रहे हैं। मैंने कहा भैया ये कैसे हुआ?